राजस्थान में एक नया दौर आया है और वो दौर ऐसा है कि माँ को ब्याह हो तो माने गाड़ी मिला है। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, डिजायर, बड़ी बड़ी गाड़ी गजब के हैं। आजकल लड़का चाहे कुछ करता होगा राजस्थान में कि नहीं करता होगा, पर मन में एक आकांक्षा जरूर होती है कि माँ को ब्याह हो तो माँ के घर गाड़ी आओ। और इसी गाड़ी के चक्कर में न जाने कितनी लड़कियों को मारा जा रहा है आज भी। हम जब लड़की मतलब जब पत्नी पति को मार देती है तो बड़ा हाईलाइट करके उस न्यूज को दिखा देते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि व्यूज मिल जाते हैं, लोग बड़ा देखते हैं इन चीजों को। पर जो पुरानी चीजें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं कि दहेज के चक्कर में पत्नियों को मार दिया गया, वो कोई अब नहीं दिखाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब ऐसा बहुत कम होता है। पर देखिए आज भी बाड़मेर में पुलिस कितनी एक्टिव है, शायद ये खबर सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बाड़मेर की पुलिस कितनी एक्टिव होती है, किस तरीके से खबरों किस तरीके से मामलों को, केसेस को सुनती है। और ये देखिए न्याय कितना मिल पाता है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर की एक घटना है, यहाँ पर एक गरीब परिवार की बेटी जिसका नाम मंजू है। मंजू का ये केस 15 दिसंबर का है, जहां पर ससुराल वालों ने 15-20 लाख रुपए मांगे थे और एक गाड़ी की अपेक्षा की थी कि गाड़ी आएगी ब्याह होगा तो। पर बेटी का बाप जो था, उसका पिता इतना अमीर नहीं था कि गाड़ी और इतना सारा दहेज दे सके, इतना पैसा दे सके। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। उसने बेटी को ऐसे ही ब्याह दिया। जब वो घर आई तो ससुराल वालों को पता चला कि मैं तो सोचा कि कम से कम एक गाड़ी तो आवली, कम से कम पैसे तो आएंगे, तो वो आ नहीं पाए। तो ससुराल वाले जो बाड़मेर के हैं उनको इतना गुस्सा आया कि उनकी बेटी, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ये खबर पूरी। यहाँ पर कितने 6 दिन, और सुनिए इस बात को, 6 दिन बीत गए हैं, पुलिस वालों ने अभी तक कुछ किया नहीं है। और लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़कियों के पास एक राइट है कि जाकर बस ये बोल दे कि झापड़ मार दिया था पति ने मेरे, तो पुलिस लेकर चली जाती है। सुना होगा आपने, आजकल लड़कियों पर बहुत ही आरोप लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये भाई ने लिखा है अपनी बहन के लिए कि मेरी बहन मंजू को शादी के 1 महीने के बाद ही उसका पति गेना राम, जिसका नाम है, सासू रूपा, पत्नी खिराज राम, मतलब ससुर का नाम है खिराज राम, देवर ओम प्रकाश, देवरानी मानी, ये सब परेशान कर प्रताड़ित किया करते थे। कहते थे कि गेना राम होशियार लड़का है, कल सरकारी नौकरी लगेगा। ओ भाई साहब, अभी तो सरकारी नौकरी लागी भी कौन है और आपा ने गाड़ी चाहिए। यही तो दिक्कत है आज के समाज की। यहाँ देखिए लड़का हमारा होशियार है भैया, कल सरकारी नौकरी लगेगी, तेरे घर वालों ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, तू वापस अपने पीहर चली जा। बहुत आम बात है। ये भरतपुर का एक केस है, मुझे बड़ा याद आता है, वो भी आपको बताऊंगी। वो भी कुछ ऐसा ही था। हम तुझे नहीं रखेंगे या तू कहीं जाकर मर जा, जिस पर मेरी बहन ने मुझे और मेरे माता पिता को इस बारे में बताया, जिस पर हमने हमारे रिश्तेदारों से गेनाराम के साथ समझाइश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जाओ और माँ का जमाई जी ना थोड़ा समझाओ ताकि इस तरीके से ना करें। घर पर गए भी, समझाइश भी हुई, लोगों को समझाया भी गया, उसके बाद वो लोग नहीं समझे। और यहाँ पर देखिए फिर जो बहन है इसकी बेटी मंजू, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर चौंकने की बात है कि इसने लिखा भाई ने कि पीहर आती तो कहती तो ये लोग मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर वो पीहर चली जाती, मैं यहाँ ये लाइन पढ़ रही थी जब, इसने कहा कि बहन इनको बोली कि अगर मैं पीहर आ जाऊंगी तो भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, परंतु हमने छोटे बच्चे का हवाला देते हुए जैसे तैसे कर वापस भेजने को हम तैयार हो गए। मतलब जो पीहर आई तो मारने की उसको वो लोग बोलते थे कि तेरे को मार देंगे और ऐसा कुछ, तो उसने, और बच्चे के लिए भी कहते थे क्योंकि बच्चा उसके साथ ही था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे के चक्कर में तुझे ले जाएंगे, तो वो मान जाती है कि हाँ बच्चे के चक्कर में अगर ये बोल रहे हैं तो फिर मुझे चले जाना चाहिए। यहाँ पर ये चली जाती है और फिर सास, ससुर, पति, देवरानी ये सब मिलकर घर के कमरे में उसको बंद कर देते हैं। कमरे में बंद करके इतना बुरे तरीके से उसको मारते हैं कि वो जान से मर जाती है। और वो चाहते भी यही है कि वो पूरे तरीके से, क्योंकि इन्होंने पीहर वालों को कॉल किया था और बोला था दहेज के लिए, पर वो लोग नहीं मान पाए क्योंकि जो पिता है, मैं आपको बता रही थी, पिता इतना अमीर नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है।
कि वो दहेज के पैसे दे पाए। और फिर उसके बाद ये हाल यहाँ पर होता है। पिता भागता हुआ जब पुलिस के पास जाता है, उसको बोलता है, तो पुलिस यहाँ पर मानती नहीं। अब मैं ये कहानी आपको बाड़मेर की जो सुना रही हूँ, माफ कीजिएगा, हकीकत आपको जो कहानी वो बाड़मेर की यहाँ पर सुना रही हूँ, आपको लगेगा अरे मैडम ये तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा, आप कहाँ, ऐसी चीजें बहुत होती है। मुझे भरतपुर का बहुत याद आता है केस, जहाँ पर भी एक बेटी को इसी तरीके से जला दिया गया था और बहुत भयानक था। आज के दौर की बात आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि कल परसों की बातें आपको बता रही हूँ। आज के समय की बात यह है कि आज भी ऐसा होता है कि गाड़ी, पहले तो दहेज के लिए या पैसों के लिए ऐसा किया जाता, गहनों के लिए, आज गाड़ी भी लड़के की पहली पसंद हो गई है कि हर लड़के को चाहिए क्या, ताकि वो चौड़ी छाती करके पूरे मोहल्ले में बता सके कि भाई थाने काई मिलियो, स्विफ्ट डिजायर मिली, माने गाड़ी मिली। ये एक गर्व की बात हो जाती है एक लड़के के लिए जब ब्याह होता है। आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट जरूर कीजिए। और जो पुलिस बाड़मेर की नहीं सुन रही है, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि किसी की बेटी गई है, किसी की बहन गई है, उसके बावजूद कुछ किया नहीं जा रहा है। आज 6 दिन इस बात को हो गए। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।